तुर्की के भूकंप में मरने वालों की संख्या को लेकर अनुमान अलग अलग जताए जा रहे हैं, लेकिन जो अनुमान जताए जा रहे हैं वो बेहद खौफनाक है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जलजले में करीब 40,000 लोगों की मौत हो सकती है। इसकी वजह यह है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के मलबे का ढेर में तब्दील हो जाना वहां की तमाम रहने वाले बाशिंदों को उसमें जमींदोज कर देने के हिसाब से अगर आंकड़ा देखा जाए तो भूकंप के वक्त इन बिल्डिंग्स में कितने लोग थे इसका सही अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा है और मौत ज्यादा होने की वजह भूकंप की टाइमिंग को भी बताया जा रहा है। चूंकि सुबह का वक्त था इसीलिए नुकसान बहुत ज्यादा होने की आशंका है। कई ऐसे लोग हैं जो नींद में थे और फिर कभी नहीं उठ पाए। जैसे जैसे वक्त की धुंध छट रही है, टर्की में तबाही वाले भूकंप के कई हैरान करने वाले और शॉकिंग वीडियो सामने आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मलबे के अंदर दबे हुए हैं और बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें एक यूट्यूबर मलबे के अंदर फंस गया था। यूट्यूबर चामक्वेल ने मलबे के अंदर से एक वीडियो शेयर किया। वो फंसे हुए दिखाई दिए और रेस्क्यू के लिए मदद की गुहार लगाते दिखाई दिए। चामक्वेल टर्की के जाने माने यूट्यूबर हैं और उनके 5,61,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसी तरह 25 सेकंड का एक और वीडियो फ्लोट हुआ जिसमें एक सिटीजन रेस्क्यू टीम से बचाने की गुहार लगाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी भर नहीं, क्योंकि कई जगह मलबे का ढेर है, रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हैं। इसीलिए रेस्क्यू टीम और दूसरी एजेंसियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा सोशल मीडिया इस वक्त इस तरह के वीडियो से पटा पड़ा है। कई खुशकिस्मत हैं जिन्हें वक्त पर मदद मिल रही है, लेकिन कई ऐसे बदनसीब भी हैं जो गुहार लगाने के बाद भी अभी तक लाइफ सपोर्ट और पैरामेडिक्स का इंतजार कर रहे हैं। टर्की में 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद इटली की तरफ से सुनामी वाली वार्निंग जारी कर दी गई। ये वार्निंग सदर्न टर्की के लिए जारी की गई थी। इटली के सिविल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया था, लेकिन आफ्टरशॉक्स को मॉनिटर करने के बाद सुनामी वाला ये अलर्ट वापस ले लिया गया। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने संकट की इस घड़ी में दुनिया की तरफ हाथ बढ़ाए। मुझे जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक करीब 3,000 इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। भूकंप प्रभावित सभी इलाकों में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू टीम डिप्लॉय कर दी गई है। मुझे नहीं मालूम कि नुकसान का आंकड़ा आगे क्या रहेगा, लेकिन पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके। लेकिन वो भूकंप जैसी आपदा में भी सेलेक्टिव अप्रोच दिखा रहे हैं, क्योंकि एलॉन मस्क ने स्टारलिंक सैटेलाइट्स के जरिए मदद की पेशकश की थी, लेकिन टर्की की लीडरशिप ने मदद का ऑफर ठुकरा दिया। ये हाल तब है जब एक एक जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है और मदद के हाथ कम पड़ रहे हैं। तुर्की में भूकंप को गुजरे करीब 17 घंटे बीत चुके हैं। मलबों में दबे लोगों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। मदद के हाथ कम पड़ रहे हैं। तुर्की का मंजर वॉर जोन जैसा इस वक्त नजर आ रहा है। चारों तरफ मलबा है। हैतेई एयरपोर्ट पर रनवे तक तबाह हो चुका है, 2 टुकड़ों में बंट चुका है। कौन यकीन करेगा कि ये वही जगह है जहां से टर्की के प्लेन आसमान में उड़ान भरा करते हैं। साउथ टर्की का हैते एयरपोर्ट, जहां मुसाफिरों का रेला लगा रहता है। लेकिन अब जलजले की वजह से रनवे पूरी तरह खत्म हो गया। रनवे पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी। लेकिन बड़ा डेवलपमेंट ये है कि इसी बीच लोकल अथॉरिटीज ने हैते इलाके में एहतियात बरतते हुए गैस और ऑयल फ्लो को रोक दिया है। ऐसा इसीलिए भी किया गया क्योंकि बिल्डिंग्स गिरने और जमीन हिलने की वजह से कई पाइपलाइन में नुकसान का पता चला है। हालांकि त्रासदी के दौरान भारत समेत कई और देशों ने टर्की की तुरंत मदद करने का फैसला किया। एनडीआरएफ की 2 टीमें अब टर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगी। इसमें डॉग स्क्वाड के साथ एसेंशियल इक्विपमेंट्स और सप्लाई भी शामिल है। जो भी तबाही की इन तस्वीरों को देख रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बचने की दुआ कर रहा है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि टर्की के ज्यादातर इलाके इस वक्त किसी वॉर जोन की तरह नजर आ रहे हैं। जिस तरह बारूदी प्रहार के बाद शहरों का हाल यूक्रेन में दिखा, उसी तरह कुदरत के इस अटैक ने टर्की के कई शहरों को कब्रिस्तान बना दिया। इस बीच इजराइल, अजरबैजान, रोमानिया, नीदरलैंड्स भी रेस्क्यू के लिए टीमें भेज रहे हैं। टर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी टर्की की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी एर्दोआन को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हालांकि जिस वक्त टर्की में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी था,
उसी दौरान एक और भूकंप ने लोगों में खौफ और दहशत पैदा कर दी। जानकारी के मुताबिक 7.8 की तीव्रता का एक और भूकंप आया और इस बार सेंट्रल टर्की के कई इलाकों में काफी नुकसान की खबर आई। इसके अलावा नॉर्दर्न इराक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।